अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी टेक्निक होगी वो होगी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसको हम कंप्लीट लेक्चर वाइज अच्छा सा सीखेंगे। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें हम सीखेंगे कि हम किस टाइप के न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, कौन से इनएक्टिव न्यूक्लियाई हैं, एंड डिफरेंट केसेस को हम सीखेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इससे पहले हम कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, कंप्लीट सीरीज़ को वॉच कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। और इस तरह स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट कर रखा है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन सेशन फॉर द कंप्लीट केमिस्ट्री प्रिपरेशन फ्रॉम द 5 जून। आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल भी मिल जाएगी, आप जो है उसको विजिट कर सकते हैं, हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स, दैट्स द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एनएमआर की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम प्रोटॉन एनएमआर की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दी कार्बन 13। तो ये आपकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरली प्रोटॉन एनएमआर से आपको मिल जाती है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स विद द मैटर। अगर रेडियो वेव किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो देन इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जब किसी मैटर के साथ यूवी विजिबल लाइट इंटरेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जब आईआर इंटरेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जब रेडियो वेव्स किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो दैट्स नाउन एज प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स एनएमआर में। देखिए, यहाँ हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो न्यूक्लियर पार्ट होता है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इनकी जो रेशियो होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी टू स्टडी दी न्यूक्लियाई। दिस इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियाई, दिस इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, दिस इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस एक्ट एज अ टेनी बार मैग्नेट। तो वो जो न्यूक्लियस होगा हमारा वो एज अ मैग्नेट वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियाई अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। दिस इज़ नोन एज स्मॉल लेवल का होता है, इतना हैवी नहीं होता। जो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेटर होती है, लेकिन उस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वजह से इस जो न्यूक्लियाई है वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ड्यू टू दी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो दिस इज़ नोन एज टेनी बार मैग्नेट। ऑल न्यूक्लियाई कैरी अ चार्ज एंड सम शो द स्पिन अबाउट द एक्सिस। तो जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं उनके पास कोई ना कोई चार्ज होता है, ठीक है। एंड सम शो दी स्पिन अबाउट दी एक्सिस, वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, स्पिनिंग शो करते हैं। स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड्स अपॉन द स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो स्पिनिंग होती है न्यूक्लियाई की वो किस टाइप की स्पिन शो करते हैं, ये स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू पे डिपेंड करती है। और ये जो आई की वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर की, ये डिपेंड करेगी आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Nuclei keeps on spinning and rotation of nuclei is known as precession। देखें, ये जो न्यूक्लियाई की स्पिनिंग होती है ये अलग टाइप की होती है और उस मूवमेंट को हम कहते हैं प्रिसेशन मूवमेंट कहते हैं। तो जब भी आपने न्यूक्लियाई की मूवमेंट के लिए वर्ड यूज़ करना है, रोटेशन का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि दिस रोटेशन या दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ नोन एज प्रिसेशन। तो ये आपने नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेयर ट्रांजिशंस अकर इन दी मैग्नेटिक एनर्जी लेवल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी उसमें जनरली इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशंस होती हैं। इसी तरह हम बात करते थे आईआर में, तो वहाँ हमारे पास किस में होती थी, वाइब्रेशनल लेवल जो होते थे वहाँ ट्रांजिशंस होती थी। लेकिन इन द केस ऑफ एनएमआर यहाँ जो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल होते हैं उसमें जाके ये ट्रांजिशंस होती हैं। When any nuclei start to spin, thus magnetic movement is created। जब वो न्यूक्लियाई स्पिन स्टार्ट करता है तो वो बेसिकली क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा होता है। सो एवरी न्यूक्लियाई हैज़ डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हर न्यूक्लियाई का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है या उनकी रेशो है वो डिफरेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हर न्यूक्लियाई का एक अपना जो है ना वो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो all the nuclei have different magnetic moment due to containing the different number of proton and neutron। ओके, ये थी जी कुछ बेसिक पॉइंट्स थे NMR से रिलेटेड। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आया कि हम यहाँ NMR में किस टाइप के न्यूक्लियाई, स्टडी तो न्यूक्लियाई को ही हमने करना है, हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम किस टाइप के न्यूक्लियाई की बात करेंगे। कौन से न्यूक्लियाई जो है ना वो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एंड देन क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन शो करेंगे, और देन उसकी प्रोटॉन डिफरेंट प्रोटॉन की वजह से उनकी क्या आती है, वो पीक आती है। तो बेसिकली यहाँ भी प्रिंसिपल सेम ही है जिस तरह IR में था। इसमें क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स आती है उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। इसी तरह जब न्यूक्लियाई रोटेट करता है तो उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। जब वो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है तो उस वक्त वो न्यूक्लियाई प्रिसेशन शो करता है। क्या शो करता है, प्रिसेशन शो करता है, और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक आपको पीक मिलती है। तो आगे जाके हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, बाकायदा मैंने हेडिंग भी दी हुई है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई NMR एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव हैं। जिस तरह हमने IR एक्टिव कंपाउंड्स की बात की, IR इनएक्टिव कंपाउंड्स की बात की, बिल्कुल सेम हम NMR की बात करेंगे। तो वहाँ हम डायपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे कि जिनका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होता था उनको IR इनएक्टिव कहते थे, और जिनका नेट डायपोल मूवमेंट होता था उसको हम IR एक्टिव कहते थे। तो यहाँ हम बात करेंगे कि न्यूक्लियाई होज क्वांटम नंबर वैल्यू, जिसकी जो है ना क्वांटम नंबर वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू ज़ीरो होगी, तो उसको हम कहेंगे दे आर इनएक्टिव। यानी I की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो दे आर इनएक्टिव। द न्यूक्लियाई हुज क्वांटम नंबर इज़ प्रेजेंट, या जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, वो नेट वैल्यू होगी, दे विल बी दी IR एक्टिव। अब देखते हैं कि वो जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू है I, वो कौन कौन सी पॉसिबल्स हैं और किस पे डिपेंड करती है, कब I ज़ीरो होगा, कब 1/2 होगा, कब 3/2 होगा। तो इस केस को देख लेते हैं। तो बेसिकली जब IR की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है तो देन दिस इज़ कॉल्ड NMR एक्टिव। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज देयर इज़ नो एनर्जी गैप, सो नो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियाई, सो NMR एक्टिव। बेसिकली ये जो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद ये एक्साइट होते हैं, देन डी एक्साइट होते हैं, तो देयर इज़ अ रिलैक्सेशन फिनोमेना। तो उस वजह से ये NMR की जो एक्टिविटी होती है और इनएक्टिविटी शो की जाती है। तो बेसिकली जब I की वैल्यू ज़ीरो होगी तो उस केस में देयर इज़ नो एनर्जी गैप, और उसके बाद एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमेना नहीं होता। तो जब डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन का फिनोमेना नहीं होता तो उसके बाद हम जनरली ये ऑब्जर्व नहीं करते कि कौन सा NMR एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। तो एनर्जी गैप जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। ओके, तो इस केस में आपकी NMR एक्टिव होगा। और ये जो तीनों केसेस हैं, I की वैल्यू 1/2 है या 1 है या 3/2 है, दे विल बी दी NMR एक्टिव होंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं। बेसिकली जब बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इवन होंगे, ऐसा न्यूक्लियाई जिसके दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन होंगे, तो जनरली उस वक्त जो है वो I की वैल्यू क्या होती है, वो ज़ीरो होती है, नो स्पिन होती है, और न्यूक्लियाई NMR इनएक्टिव होते हैं। लाइक कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सल्फ़र 32, ठीक है। इसी तरह आप मैग्नीशियम को देख ले, मैग्नीशियम 24, ठीक है, इसमें से भी 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। तो इवन मतलब कहने का कि जिनमें भी इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो बेसिकली उनमें I की वैल्यू ज़ीरो होती है और नो स्पिन होती है, और दे आर दी ऑलवेज NMR इनएक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह अगर उनमें से कोई भी, चाहे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, सेकंड केस हम बात कर लेते, दिस इज़ द फर्स्ट केस, दिस इज़ द सेकंड केस। अगर उनमें से कोई भी प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ठीक है, उनमें से कोई एक ऑड होगा, ठीक
ٹھیک ہے. تو اس وقت آئی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 1/2 ہوتی ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, فریکشنل بھی کہتے ہیں. وہ فریکشنل بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان دس کیس یا 1/2 ہوگی یا 3/2 ہوگی, فریکشنل ہوگی. بہرحال جب ایک پروٹون یا نیوٹران یا پروٹون میں سے یا نیوٹران میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آڈ نمبر رکھے گا تو اس میں سے جو آئی کی ویلیو ہوتی ہے وہ فریکشنل آتی ہے, یا 1/2 آتی ہے یا 3/2 آتی ہے. تو 1/2 کی ایگزامپل لیں تو دیز آر دی ایگزامپلز آف 1/2 جن میں آئی کی ویلیو ہوتی ہے. پروٹون NMR کاربن 13 ہے, فلورین 19 ہے, فاسفورس 31 ہے. اسی طرح 3/2 کی ویلیو لیں تو یہ ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے, آیوڈین 127 ہے, برومین 79 ہے. تو یہ ان کی جو آئی کی ویلیو ہوتی ہے وہ 3/2 ہوتی ہے. اس طرح تھرڈ کیس جو ہے جب بوتھ پروٹون اینڈ نیوٹران آڈ ہوں گے, جب دونوں ایون ہوں گے تو NMR ان ایکٹیو ہوں گے, اور جب دونوں آڈ ہوں گے پروٹون اور نیوٹران تو دین آئی کی ویلیو 1 ہوتی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگرل سپن کہتے ہیں, یعنی کہ اوور آل ہول ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 1 ویلیو ہے, کمپلیٹ نمبر ہوتا ہے. نائٹروجن 14 ہے, بورون 10 ہے, اور ڈیٹیوریم جو ہے وہ 2 ہے. تو دے ہیو دی آئی ویلیو از اکول ٹو 1. تو یہ کافی امپورٹنٹ ایگزامپلز ہیں ایگزام کے حوالے سے, تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. اوکے, اسپننگ چارج جنریٹس. اب ہم بات کرتے ہیں تھیوری, فردر تھیوری کو دیکھ لیتے ہیں. اسپننگ چارج جنریٹس دی میگنیٹک فیلڈ. جب یہ نیوکلیائی اسپن کرتا ہے تو اس وقت یہ اپنا میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے اپنا, اور وہ ٹینی میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے, کوئی اسمال لیول کا ہوتا ہے میگنیٹک فیلڈ, وچ بوسٹ آف دی میگنیٹک مومنٹ. تو اس میگنیٹک جو فیلڈ کریٹ ہوتا ہے وہ کیا جنریٹ کرتا ہے, وہ میگنیٹک مومنٹ کریٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی نیوکلیائی کی اسپننگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتا ہے, اور وہ میگنیٹک فیلڈ کیا کرتا ہے, میگنیٹک مومنٹ کریٹ کرتا ہے. ان دی ایبسینس آف ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ, اگر ہم کوئی ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اس میں یوز نہیں کرتے نیوکلیائی کے سراؤنڈ میں, تو نیوکلیائی اور اورینٹڈ رینڈملی, اس وقت نیوکلیائی جو ہے وہ رینڈملی جو ہے نا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دی پریزنس آف میگنیٹک فیلڈ, جب ہم میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ, ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ان نیوکلیائی کو اورینٹیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک سیریز میں آ جاتے ہیں, اینڈ اس وقت 2 ٹائپس کی الائنمنٹ ہو جاتی ہیں بیسیکلی. ایک کو ہم کہتے ہیں الائنڈ اور ایک کو ہم کہتے ہیں اپوز. تو الائن کے لیے ہم جنرلی 1/2 پلس اور اپوز کے لیے -1/2 نمبر دیتے ہیں.